हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पेन पाथवे। पेन पाथवे के बारे में आपको बताएंगे और पेन पाथवे क्या होता है। तो पेन पाथवे जानने से पहले आप जानिए पेन, व्हाट इज पेन, पेन क्या होता है। तो पेन इज ए अनप्लीजेंट सेंसेशन। पेन इज ए अनप्लीजेंट सेंसेशन मतलब कि जब आपके बॉडी में कहीं कट लग जाता है, कहीं कोई इंजरी हो जाती है या कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन आके आपके अंदर डिजीज काज कर देता है, उस समय जो आपको जो फीलिंग होती है उसी को हम पेन कहते हैं। यानी कि पेन एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है। अब हम जानेंगे पेन पाथवे। पेन पाथवे क्या होता है। तो पेन जो होता है उसको, उसका जो सिग्नल है पेन का, ब्रेन तक जो जाता है, ब्रेन कैसे कैसे ब्रेन तक जाता है, जो उसका पाथ है, जो उसका रास्ता है, उसी को हम कहते हैं पेन पाथवे। क्योंकि पाथ मतलब होता है रास्ता। तो पेन पाथवे समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म समझना जरूरी है, जैसे कि रिसेप्टार क्या होते हैं। रिसेप्टार, तो रिसेप्टार का मतलब जैसे नाम से क्लियर है, रिसेप्टार कुछ रिसीव करना। तो ये जो है किसी स्टिमुलस को रिसीव करके ब्रेन तक भेजते हैं, इसी को हम कहते हैं रिसेप्टार। तो आज हम इस पेन पाथवे में देखेंगे, पेन पाथवे में रिसेप्टार। तो जब मान लीजिए आपको कहीं बॉडी में पेन होता है तो पेन के एक रिसेप्टार होते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉसिसेप्टर। पेन रिसेप्टार जिसे हम बोलते हैं नॉसिसेप्टर। नॉसिसेप्टर, नॉसिसेप्टर दो तरह के होते हैं, हमारी स्किन में पाए जाते हैं। कहीं भी पेन होता है तुरंत ये पेन के सिग्नल को ले जाते हैं। ये एक होता है नॉसिसेप्टर ए डेल्टा फाइबर, एक होता है सी फाइबर। ए डेल्टा फाइबर फास्ट पेन को कैरी करता है, फास्ट पेन के सिग्नल, और सी फाइबर स्लो पेन के। तो देखते हैं हम कैसे पेन का पाथवे, पेन कैसे जाता है हमारे ब्रेन तक। तो मान लीजिए आपको कहीं कट हुआ, कहीं चोट लगी, तो वहाँ स्किन पे आपका सी फाइबर एक्टिवेट हो गया, नॉसिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, और वो यहाँ से नॉसिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और वहाँ की जो नर्व है वो उसको लेके गई आपकी, ये स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास ले गई, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न सेल में। अब यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न सेल में जाने के बाद यहाँ से एक ये मीटिंग पॉइंट रहता है, इसमें यहाँ जाता है। उसके बाद से ये आगे बढ़ता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से होते हुए मेडुला पोन्स और मिड ब्रेन थैलेमस, और उसके बाद से ब्रेन तक पहुंच जाता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता है जैसे जैसे न्यूरॉन पहुंचता है। तो ये यहाँ से आता है, जब स्किन से कहीं से चोट लगी, यहाँ से जो आता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, इसको हम बोलते हैं जो पेन के सिग्नल को, जहाँ से इंजरी हुई थी, जहाँ ट्रॉमा हुआ था, वहां से जो नर्व लेके उसको आता है पोस्टीरियर हॉर्न सेल तक, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब यहाँ जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के ये पोस्टीरियर साल में एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं हम सब्सटेंसिया, सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा रोनाल्डी, जिलेटिनोसा रोनाल्डी। ये एक तरह का कम्युनिकेशन सेंटर होता है जहां फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपस में आके कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ से जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है यहाँ आके इससे कम्युनिकेट करता है और वो सिग्नल जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को दे देता है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से आता है और ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से होते हुए ये मेडुला, और मेडुला से पोन्स, और पोन्स से मिड ब्रेन और थैलेमस तक जाता है। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपका जो है वो यहाँ से सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा रोनाल्डी से जो एरिया है, कम्युनिकेशन एरिया ये है, वहाँ से पेन के सिग्नल को लेता है और ये मिड ब्रेन तक ले जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ से यहाँ तक के बीच में बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन।
उसके बाद से आपका जो दूसरा पकड़ जो थैलेमस से कॉर्टेक्स तक जो लेके जाता है उसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ देखते हैं ये जो है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा रोनाल्डी जो है यहाँ पे एक केमिकल रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी, सब्सटेंस पी का काम क्या है? सब्सटेंस पी जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स जो उसके कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है सब्सटेंस पी। तो ये सब्सटेंस पी हेल्प करता है और ये इस प्रकार से कुछ ऐसे सिग्नल को लेके स्पाइनल थर्मिक ट्रैक्ट से होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये आपका है नॉर्मल पेन पाथवे। पेन किस तरह से जो है पहुंच रहा है, कहां तक? ब्रेन तक, ट्रॉमा से ब्रेन तक। रिसेप्टर के बारे में हमने बताया। अब आपको हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि पेन जो है ब्रेन तक पहुंच गया और इसको ब्रेन तक पहुंचने से कैसे रोके, उसके लिए एक थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं पेन गेट थ्योरी। जो कि पेन गेट थ्योरी में हम आपको बताएंगे कि ये जो है पेन के गेट को कैसे ब्लॉक करके पेन जो है आपको फील ना हो, पेन के गेट को कैसे ब्लॉक किया जाता है। जब पेन के गेट को हम, ये पेन का गेट है, नॉर्मल पाथवे है, अब इसको जब हम ब्लॉक कर देंगे, बीच में कहीं इसमें कुछ डिस्टर्ब कर देंगे तो हमको पेन महसूस नहीं होगा। तो हम आपको अगली वीडियो में पेन गेट थ्योरी के बारे में बताएंगे। ये इसलिए पेन गेट थ्योरी समझने के लिए आपको पेन पाथवे जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपके ब्रेन में इतना पेन पाथवे के बारे में रहेगा तो पेन गेट थ्योरी समझने में आपको बहुत आसानी होगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पेन गेट थ्योरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।